शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, ये सुंदर सी बुनाई 14 रो रिपीट पैटर्न है। 14 सलाइयों का ये डिज़ाइन है। आप कार्डिगन, जैकेट, कोटी किसी में भी डालें। बनाने में बहुत ही आसान है और देखने में खूब ही खूबसूरत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसके लिए हमको कितने फंदे चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है। तो मल्टीपल ऑफ 10 + 5, ये हमारे 5 फंदे हैं, ये 5 फंदे हैं। तो इस तरह से 10-10 फंदों का तो ये हमारा हिसाब हुआ, और +5, तो मल्टीपल ऑफ 10 + 5 फंदों की हमें ज़रूरत है। यहाँ पर हमने 25 स्टिचेस लिए हैं। पहली सलाई पूरी सीधी बुनी जाएगी। वीडियो आप अंत तक देखिएगा, और ये बुनाई बहुत ही आसान है। थोड़ी सी सलाइयाँ ज़रूर इसमें ज़्यादा बुनी जाएंगी, लेकिन बुनाई बहुत ही आसान है। तो पहली सलाई हम सीधी बुन रहे हैं। पहली सलाई हमारी सीधी बुनकर पूरी हुई। रो 2, दूसरी सलाई। पहले 5 फंदे 5 स्टिचेस को सीधा बुनना है, और उसके बाद 5 फंदों को उल्टा, 5 स्टिचेस को उल्टा। इस तरह से 5 सीधे और 5 उल्टा बुनते हुए दूसरी सलाई हम पूरी करेंगे। तीसरी सलाई, थर्ड रो पूरी सीधी बुनी जाएगी। सारे फंदों को हमें सीधा बुनना है। फोर्थ रो, चौथी सलाई, ये हमको दूसरी सलाई के जैसे बुननी है। 5 फंदे सीधे और 5 फंदे उल्टे, 5 स्टिचेस को सीधा और 5 उल्टा, फिर 5 आखिरी 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। 5 सीधे 5 उल्टे बुन रहे हैं, आखिरी 5 फंदे सीधे बुन रहे हैं। फिफ्थ रो, 5वीं सलाई पहली सलाई के जैसी पूरी सीधी बुनी जाएगी। सिक्स्थ रो, छठी सलाई पर हम आए, वो दूसरी सलाई के जैसे 5 फंदे सीधे, 5 फंदे उल्टे और आखिरी 5 फंदे सीधे, इस तरह से बुनेंगे। अभी तक ये हमारा आसान काम था, मतलब आगे भी आसान ही है। ये हमने एक फाउंडेशन बना ली, आधार बना लिया है। अब इसमें हम बुनाई का काम करेंगे। 7वीं सलाई, ये वाले जो फंदे हैं, ये 5-5 फंदे हैं, ये हमेशा दोनों तरफ से सीधे ही बुने जाएंगे। तो इसमें तो कुछ हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये जो बुनाई वाले 5 फंदे हैं, इसमें हमको बुनाई का काम करना है। 7वीं सलाई में पहले 5 फंदों को सीधा बुना। अब 5 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमारा बुनाई का काम है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये हम सलाई को लाए यहाँ पर, ये देखिए, ये जो जगह है इसमें हमने सलाई घुसाई। ये लूप हम एक बना रहे हैं, जैसे कि हम फंदा उठा लेते हैं। ये हमने घुसाया, यहाँ से डाला और इसको निकाल लिया। ये जो खींचना है, ये एक समान खींचेंगे हम, अभी आप देखेंगे आगे भी। तो ये हमारा एक फंदा बन गया, एक लूप बन गया है। अब ये आगे के 5 फंदों को फिर हमने सीधा बुनना है। अब दोबारा से ये इसी जगह से, ये वाली जो जगह है ना, सलाई को थोड़ा सा घुमाइए और यहाँ ले आइए। फिर से इस तरह उस पर ऊन चढ़ाइए और ये फिर से एक लूप बना लीजिए। आसानी से बन गया। अब इसके बाद फिर जो आगे के 5 फंदे हैं, इनको सीधा बुनना है। इसमें तो कोई बुनाई का काम है नहीं। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर आए और देखिए, ये जो जगह है यहाँ पर, इसमें घुसाया और ये ऐसे लूप बना के निकाल लिया। उसके बाद 5 फंदों को, 5 स्टिचेस को सीधा बुना। फिर उसी जगह पे ऐसे थोड़ा सा मुड़कर आए, फिर से घुसाया और ये फिर से एक लूप बना लिया। तो ये अंग्रेजी के वी अक्षर जैसा हमारा बन गया। और फिर आगे के 5 फंदों को हमने सीधा बुना। जब हम पहली बार बनाएंगे तो वो जो 6 सलाइयाँ हैं, उसको बुनने के बाद जो सबसे नीचे की जगह होगी, वहाँ से ये हम उठाएंगे। इस तरह से अब हम 8वीं सलाई पर आए। तो ये जो वाले फंदे हैं, इनको तो हमें सीधा ही बुनना है। 5 फंदों को
सीधा बुना। अब उसके बाद ये जो हमारा लूप है, ऊन को हम अंदर लाएंगे, इस लूप को हम उतार लेंगे। फिर ये जो 5 फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुनना है। ये जो लूप है इसको हमने अगले वाले लूप को भी उतार लिया। बस ये इस समय बुना नहीं जाना है, आगे के 5 फंदों को सीधा बुनेंगे। ऊन अंदर की तरफ लाए, ये जो लूप है इसको उतार लिया, ये जो हमारा लंबा वाला फंदा बनाया था हमने उसको उतार लिया। अगले 5 फंदों को उल्टा बुना। फिर से ये लूप आ गया, इसको बिना बुने उतार लिया, ऊन बाहर की तरफ ले गए और आगे के 5 फंदों को 5 स्टिचेस को सीधा बुना। तो ये वाली हमारी बुनाई की, ये देखिए ये हमारा हुआ। अब हमें आगे क्या करना है वो समझते हैं। साइड के 5 फंदे सीधे बुने जाने हैं। ये हमारे डिज़ाइन की 9वीं सिलाई है। अब ये हमने बढ़ाया था, ये लूप है ये हमने बढ़ाया था। इसको हम 2-3 तरह से समझ सकते हैं। देखिए, एक तो ये है कि हमें इसका 2 का जोड़ा बनाना है। हमने ऐसे 2 का जोड़ा बना दिया है ना। ये देखिए ये सीधा रहे, बस इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए ये सीधा रहना है, बस ये लूप ना सीधा रहना है। अगर हम इसको इस तरह से नहीं करते हैं तो देखिए दूसरा तरीका ऐसे हो जाता है। किसी भी तरह से करें, ये लूप को हमने सीधे हाथ की सिलाई पर रखा है, इसको अगले फंदे को सीधा बुना और इसके ऊपर से उतार दिया। वो वही बात हो गई। जैसे भी आपको करना है कर लीजिए, बस इसका ये रूप आना है, ऐसा लुक आएगा इसका। आगे का फिर हमने 1 2 3 फंदों को सीधा बुना। अब फिर इसका हमें जोड़ा बनाना है, 2 का 1 करना है। तो यहाँ पर हम ये जो लूप है ये सीधा रहे, बस इस बात का हमें ध्यान देना है। अगर ये ट्विस्टेड है तो इसको आप सीधा कर लें। अब ये हमने इसको सीधा कर लिया और 2 का जोड़ा बना दिया। देखिए एकदम ये सीधा, ये एकदम सीधा है। कैसे भी करें उसमें कोई आने की बात नहीं है। आगे के 5 फंदे जो हमारे बीच वाले हैं उनमें हमें कुछ खास नहीं करना होता है, सीधा बुन दिया हमने। अब इसको फिर हम आए, इसको उतारा, इसको सीधा बुना और ये 2 का जोड़ा हो गया। 3 फंदों को सीधा बुना और उसके बाद फिर से हम इसको थोड़ा देख लेते हैं कि ये हमारा सीधा है कि नहीं, और इनको 2 का जोड़ा बना दिया। बस ये हमारी सिलाई 9th रो, 9वीं सिलाई है हमारी, और इस तरह से हमने इसको पूरा किया। अब 10वीं सिलाई 10th रो। आसान है, 5 फंदों को सीधा बुनना है और 5 फंदों को उल्टा बुनना है, जैसे हम पहले बुना करते थे अपनी उल्टी सिलाइयों को। तो 10वीं सिलाई हमको उसी तरह से बुननी है। अभी हमको डिज़ाइन में थोड़ा सा काम और करना है। ये देखिए ये बीच वाला जो एक लूप आ रहा है ना, वो अभी हमारा बाकी है। यहाँ तक हमारे 2 बन गए, वी बन गया, अभी एक लूप और बाकी है। 11वीं सिलाई, पहले 5 फंदे सीधे। अब जो बीच के हमारे 5 फंदे हैं इनमें से 2 फंदों को हमने और सीधा बुना। अब फिर उसी जगह पे जहाँ पर हमने पहले लूप बनाया था उसी जगह पे हमने सिलाई को घुसाया और फिर से यहाँ पर हमने एक लूप बना लिया। इस तरह से एक समान हमको खींचना है। फिर 3 फंदों को सीधा बुन दिया। ये हमारी डिज़ाइन वाली पट्टी है। बिना डिज़ाइन वाली पट्टी के 5 फंदों को हमने सीधा बुन दिया नॉर्मल। फिर से देख लेते हैं एक बार डिज़ाइन वाली पट्टी को। 2 फंदे सीधे बुने और फिर नीचे जाकर एक लूप उठाया और बाद में बाकी जो 3 फंदे हैं इनको सीधा बुना। आखिरी 5 फंदों को सीधा बुना। इस तरह से ये वाली सिलाई हमने पूरी करी। 12वीं सिलाई 5 फंदे सीधे
अब उसके बाद ये उल्टे फंदे हम बुनेंगे, 3 फंदे उल्टे बुने, और ये जो हमारा लूप है इसको हमको बिना बुने हुए उतार लेना है। फिर 2 फंदे उल्टे बुने और फिर उसके बाद 5 फंदे सीधे, फिर से 3 फंदे उल्टे, ये हमारा लूप है यहाँ, इसको बिना बुने उतार लिया, फिर 2 फंदे उल्टे, उसके बाद फिर से 5 फंदे सीधे। ये सिलाई हमारी इस तरह से पूरी हुई। अगली सिलाई पहले 5 फंदे सीधे, 13वीं सिलाई है ये हमारी, 13th रो। 5 फंदे सीधे हो गए, फिर ये 2 फंदे भी सीधे हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा लूप है इसको हमें घटाना है, तो इसको एक तो हमें सीधा रखना है, जैसे भी सीधा हो, देखिए ये दिखाई दे रहा है सीधा, तो इसके साथ यहाँ से मिलाकर भी हम इसका जोड़ा ऐसे 2 का 1 कर लेते हैं। उसके बाद 2 फंदों को सीधा, बीच की पट्टी ये वाली जो है, ये तो दोनों तरफ से हमारे 5 फंदे सीधे ही हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं, 2 फंदे सीधे और उसके बाद ये 2 फंदों को सीधा बुन लिया। लूप बस सीधा आना है, फिर बाकी 2 फंदों को सीधा, लास्ट के 5 फंदे सीधे। 14वीं एक 14th रो अभी हमारी और बुनी जानी है। ये देखिए, ये हमारे जो लूप है वो ये लूप है। ये बहुत ही सुंदर, एकदम सुंदर बुनाई दिखाई दे रही है। जैकेट में, पुलोवर में, कोटी में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आइए अभी हम अपनी बुनाई की आखिरी सिलाई को पूरा कर लेते हैं। 14th रो, 14वीं सिलाई, 5 फंदे सीधे और उसके बाद 5 फंदे उल्टे। जैसे सारी उल्टी सिलाइयाँ हैं उसी तरह से इसको हमें बुनना है। ये हमारा डिज़ाइन पूरा हुआ। इन्हीं 14 लाइनों को दोहराते हुए हम ये सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। आप 2 पट्टियाँ डालें, 4 डालें, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये बीच में हमने 5 फंदे लिए हैं, ये फंदे भी आप घटाना बढ़ाना कर सकते हैं। तो ये सब तो हमारे हाथ में होता है, बुनाई को हम किस तरह से यूज़ करें ये हमारे ऊपर है। उसको हम एकदम अपना स्टाइल में बनाकर यूज़ कर सकते हैं, सुंदर सा स्वेटर बना सकते हैं। साधना निटिंग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।